राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से ढालने की। एक बार एक ऋषि अपने शिष्यों को लेकर जंगल से जा रहे थे। एक गुरुजन अपने शिष्यों को लेकर जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। जंगल से जाते जाते रास्ते में कहीं ऊंचाई, कहीं नीवापन और कहीं चिकना फर्श, कहीं काई, इस प्रकार से जंगल में फिसलन वाला रास्ता था। ऐसे ऐसे ही गिरते लुढ़कते फिसलते सभी उनके शिष्य चल रहे थे। अचानक से एक शिष्य का पैर फिसला। जब उसका पैर फिसला तो पास में ही उस वृक्ष थे। उसने क्या किया, वृक्ष की तने को पकड़ लिया। हाथ में उसके वृक्ष का तना आ गया और वह उस तने के साथ शिष्य लटक गया। जैसे तने के साथ वह लटका, वैसे ही वह जो तना था बांस का, वह बेंड हो गया। और बेंड हो जाने के साथ साथ लेकिन वह लड़का गिरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने वृक्ष के तने को पकड़ रखा था और वह तना बेंड हो गया। जब ऋषि मुनि उसके पास पहुंचे तब उन्होंने हाथ बढ़ाया और शिष्य को बचा लिया। शिष्य को हाथ बढ़ाकर बचाने से शिष्य तो ठीक सलामत खड़ा हो गया और उसने हाथ से बांस का जो तना था वह छोड़ दिया। तना जाकर फिर वही उसी स्थिति में खड़ा हो गया। तो वह सभी फिर आगे चलने लगे। जब आगे चलने लगे तब ऋषि जी ने उस शिष्य से पूछा, आप तुम्हें पता है उस वृक्ष ने तुम्हें क्या संदेश दिया है? वह शिष्य बोला, नहीं महाराज, नहीं गुरुजी, मुझे तो नहीं पता कि उस वृक्ष ने मुझे क्या संदेश दिया है। मैं तो पेड़ पौधों की भाषा समझ ही नहीं पाता। तो गुरुजी ने कहा, जरा सुनने की कोशिश करो या समझने की कोशिश करो, वह तना तुमसे क्या कह रहा है। उसने थोड़ी देर ध्यान लगाया। थोड़ी देर वह पीछे वाले विचारों में गया, क्या क्या हुआ उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने कहा, गुरुजी मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। तो उसके गुरुजी ने उसे बताया, वह तना हमें यह शिक्षा देता है कि परिस्थिति जैसी भी हो, हमारे जीवन में स्थिति जैसी भी हो, हमें उस स्थिति में घबराना नहीं है। हमें उस स्थिति में कभी भी हौसला नहीं छोड़ना है और घबराना नहीं है। उस स्थिति का हमें डटकर मुकाबला करना है और फिर वह स्थिति जब निकल जाती है, वह समय, वह परेशानी वाली परिस्थिति, वह परेशानी वाला समय जब गुजर जाता है, तब हम पहले वाले ही स्थान पर, पहले वाले ही कंडीशन में फिर से आ जाते हैं। जैसे कि उस तने के साथ हुआ। तुमने उस तने को पकड़ा, वह धनुष की तरह बेंड हो गया, ठीक है ना जी, वह धनुष की तरह मुड़ गया था। जब तुमने उस तने को छोड़ा, वह फिर अपनी स्थिति में आ गया, वह फिर तना सीधा सीधा खड़ा हो गया। इसी प्रकार जब हम परेशान होते हैं, जब हम गलत परिस्थितियों में फंस जाते हैं या हम परेशानियों में पड़ जाते हैं, तब हमें घबराना नहीं है। हमें हौसले से काम लेना है, हमें सूझबूझ से काम लेना है। हमें अपने दिमाग को शांत रखकर उस स्थिति का मुकाबला करना है। जब हम उस स्थिति का मुकाबला कर लेते हैं और वह स्थिति, परेशानी वाला पल जब हमारा गुजर जाता है, तब हम फिर से उसी स्थिति में आ जाते हैं जिसमें हम पहले होते हैं। वही शांत समा, वही शांत परिस्थितियाँ, वही दिनचर्या, वही पहले वाला समय जो कि परेशानी वाला नहीं होता, उसी समय में हम फिर से पहुंच जाते हैं। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ से घबराना नहीं होता है। हर सिचुएशन का, हर परेशानी का हमें डटकर मुकाबला करना होता है। थोड़ी सी सूझबूझ चाहिए, थोड़ी सी समझदारी चाहिए और थोड़ा सा शांत रहकर हम हर प्रकार की परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इससे कुछ शिक्षा मिली हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।
सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवानीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सेवन्तिकाबकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवेररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणं परमेश्वरः गुरुसाची दरबार की जय आदिशक्ति माया की जय वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय सियावर रामचंद्र महाराज की जय सीता माता की जय लक्ष्मण यति की जय शंकर भगवान की जय पार्वती माता की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय यमुना महारानी की जय सभी संत जनों की जय भक्त जनों की जय अपने अपने माता पिताओं की सत्य सनातन धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो। ज्ञान अमर रहे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु ॐ मद्योमाभ्यासीदन्तरिक्षं शीतोद्योः समवर्तता प्रजां भूमिका श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नः नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीतोद्योः समवर्तता प्रजां भूमिका श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नः स्वदीयं वस्तु हनुमद्वदुद्यमेव समर्पये गयाणसमुखो भूत्वा प्रसीदे परमेश्वरः ब्रह्मार्पणं ब्रह्माण्डे ब्रह्मागणं ब्रह्मणावतं मा ब्रह्मेण गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनः हरिदाता हरिर्भोक्ता हरिरन्नं प्रजापति हरिर्विप्रशरीरस्थो भुक्ते भोजायते हरिं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवात् त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव साज्यं जगृतिसंयुक्तं वन्यनायोजितं मया दीपं ग्रहाणदेवेश त्रैलोक्यादिमिरापहं भक्त्यादीपं परीक्षामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यातमूलम् सेंट्री के सारा जो मेन मेंबर्स ने उन्होंने घर बैठे पहुंचने में ऐसे हार्दिक स्वागत करते हैं विशेष रूप से थोड़े परिवार के जो सदस्य थे पहुंचे थे आज इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सब तो पहले मैं गुजारिश करूँगा बाल विकास परिषद संस्था ने डेडिकेटेड प्रधान जो मेरे पीछे तुम देख रहे हो उनकी लगातार काम दे लगे हुए श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी वेलकम एड्रेस करके आए हुए सारी शिक्षिका का अपने को स्वागत करके प्रेसिडेंट बाल विकास परिषद समाना इकाई राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। भारत माता की, भारत माता की। Good evening to all of you, all respected chief guests, Shri Yashpal Singla, ex-president, Nagar Council Samana, Order now, Sade Mr. Darshan Mitra ji, MC साहब, Mr. Vijay Singla ji, गाजीवास वाले समाज सेवी, आते order now पत्नियां, धर्मपत्नियां, Sade respected members, आते order families, मैं order इतने पहुंचे थे, सब तो पहला मैं दिलों स्वागत करना जी आया, जिन्हें क्या आपको पता ही है, एक परिवार मिलन कोई किसी क्लब का इतना कोई टेंशन नहीं है क्या प्योर हिंदुस्तानी जो साढ़े रस्म रिवाज ने उन्होंने दुख रखते हुए ही भारत विकास परिषद आज तो 60 साल पहले तकरीबन स्थापना की गई थी उस कड़ी के तहत पूरे हिंदुस्तान में 3000 के ऊपर ब्रांचेज ने उसी तरह स्वाना ब्रांच भी एफिलिएटेड है ना आज ये मौका सिर्फ एक मिलन का नहीं सौ साढ़े भारत का फैमिली या एकता के सहयोग मनाना सुहावना मौका क्योंकि जो परिवार इकट्ठे बैठते हैं हंसते हैं गल्ला करते हैं तो संगठन सिर्फ संस्था नहीं परिवार बन जाता परिवार का रूप धारण कर लेता
ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰੀਏ ਤਹਿਤ मैं महसूस करता कि जो एक साडा है एक सालाना उत्सव है भारत का स्पेशल का हर एक बंदे को इंतजार होती है कि कदों आवे दिन कदों असीं फैमिली गेट टूगेदर दे विच अपने बच्चे नाल इंजॉय कर सकीए। पिछले एक साल दौरान मैनूं भारत का स्पेशल प्रेजिडेंट होने का मौका मिलिया। ये मेरे मां सम्मान ते खुशी की गल रही है। इस एक साल में असीं सब ने सारे मैंबरां ने मिलके कई समाजिक सेवा के काम किए, पर सच ये है कि कोई भी व्यक्ति इकट्ठा कुछ नहीं कर सकता। हर काम के पीछे पूरी टीम हर एक मैंबर और फैमिली का पूर्ण रूप से कोऑपरेशन सहयोग रहा। अज जो मेरी प्रधान एक साल पूरा हो जा रहा है, इस दौरान मैं पूरी लगन संस्था की जिम्मेवारी निभाने की कोशिश की। मैं दिलों अपने सारे को मैंबर्स उन्होंने फैमिली का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हर स्टेप के उत्ते मैंने पूर्ण रूप में सहयोग दिता। थोड़े सहयोग सलाह के हौसले बिना ये सब बड़ा मुश्किल सीगा, पर मैंने सुहावना लगे क्योंकि थोड़ा सहयोग मेरे नाल सीगा। सफर चंगा उदी हुंदा जिथे साथी चंगे मिल जान, सफर चंगा उदी हुंदा जिथे सारे साथी चंगे मिल जान। राह मुश्किल होवे तां कदम आसान हो जाते हैं। मैं खास तौर पर भारत का प्रेसिडेंट टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हर समय मेरा साथ दिता और इस संगठन की सेवा को आगे बढ़ाया। इसके नाल ही सारे फैमिली मैंबर्स का भी खास धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जो परिवार का सहयोग मिलता तो कोई भी मैंबर अगे होकर बिना किसी संकोच तो बिना किसी चीज़ के तो सेवा करता अपना योगदान पा सकता। आज का समागम सानू याद दिलाता कि साड़ी सब तो बड़ी ताकत एकता, दोस्ती और परिवारिक माहौल है। एकता भी ताकत है, एक सब जानते हैं जो दिल मिल जाता है तान आपके आप बन जाते हैं। अखीर में मैं यही कहना चाहूँगा कि साडा परिवार ऐसे ही इकट्ठे रहे, प्यार और सेवा की भावना अगे बढ़ता रहे, समाज में लाई रही असीं सारे मिलजुल के काम करते रहे, मुस्कुराहटा बढ़ते रहिए, प्यार बढ़ाते रहिए। यही असल खुशी है, मिलकर जीवन सजाते रहिए। थोड़ा सारा प्यार सहयोग करके सरकार ने एक बार फिर दिलों धन्यवाद करना। जय पोचा लगवाने वाली नौकरों से तुम तो धिकार दी, ओ पत्नी क्यों न करें तेरी आरती। जय 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 पत्नी रानी, तुम तो हो मेरी रानी, करती हो तुम मनमानी, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ पत्नी हम सब उतारे तेरी आरती। धूप दीप ना तुझको भावे, ना कपूर ना भाती, धूप दीप ना तुझको भावे, ना दीप ना भाती। लाल लिपस्टिक तुमको भावे, पाउडर से हर साथी हमको उल्लू बनाने वाली, पागल बनाने वाली, लगती हो भोली भाली, हो तुम बंदूक की नाली, सारी कमाई तुम डकारती। ओ पत्नी हम सब उतारे तेरी आरती। जय 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 पत्नी रानी, करती हो तुम मनमानी, हम सब उतारे तेरी आरती। सारियां लिखना आदियां बैठ जो कहते उतर जा चलो ठीक है कहते चल
चलो जी उत्थे लड़ाई हो गई साडी फिर कहते चल मैनूं खाना लिया के दे मैं खाना लिया के दित्ता कहते रोटी सड़ी हुई है सब्जी च नमक नहीं है मैं कहा मैं नहीं करती दीदी तुहाडे नाल मैं कुछ रहन दो मैं नहीं जाना जुड़ा कहता चला छुट्टी मेरी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਐਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਰ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ एक राज्य की बात बताते हैं। एक राज्य में, एक राजमहल में एक बार एक जादूगर आता है। वह राजा की परमिशन लेके उनके महल में जादू दिखाने का सोचता है। राजा जो है उस जादूगर को जादू दिखाने की परमिशन दे देता है और वह जादूगर राजमहल में, राज्यसभा में जो है जादू दिखाता है। राज दरबार में जो उपस्थित होते हैं सभी जादूगर की भिन्न भिन्न प्रकार की झांकियाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के जादू देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और खुश हो जाते हैं। तब जादूगर जो है वह भी उन्हें खुश देखकर बहुत प्रसन्न होता है कि सभी लोगों को मेरा जादू बहुत पसंद आया। सभी लोगों को जब उनका जादू पसंद आता है तब जादूगर में थोड़ा सा अहम आ जाता है। अहंकार आने के कारण वह कह उठता है कि इस राज्य में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे जादू को चुनौती दे। इससे पहले कि राजा उससे अपनी हार से, अपनी मालाओं से, गले से निकाल के मालाओं से उसे इनाम दे, उससे पहले ही वहाँ पर विराजमान एक व्यक्ति जो उनका राजा का जो एक सबसे अहम व्यक्ति है, जो उनका सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है राजमहल का, वह उठता है और कहता है हाँ मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, मैं तुम्हारे जादू को चुनौती देना चाहता हूँ। तब जादूगर कहता है हाँ बताओ तुम क्या जादू दिखाओगे। फिर वह व्यक्ति बोलता है जादू तो मैं इस प्रकार से दिखाऊंगा जो मैं बंद आँखों से कर सकता हूँ वह तुम खुली आँखों से नहीं कर सकते। जादूगर हैरान होता है कि ऐसा क्या जादू दिखाएगा कि जो ये बंद आँखों से कर लेगा लेकिन मैं खुली आँखों से नहीं कर सकता। पूरे महल में जो है उत्साहित हो जाते हैं सभी लोग कि हाँ कुछ करके दिखाओ, हमें भी दिखाओ, हमें भी दिखाओ। इस प्रकार से सारा दरबार जो है गूंज उठता है। तो जादूगर को भी यही कहना ही पड़ा, चलो मानना पड़ा उसको भी। उसने कहा चलो ठीक है तुम बंद आँखों से कर दो, मैं खुली आँखों से कर दूंगा। जादूगर ने चुनौती को स्वीकार कर लिया। ठीक है ना जी। तो वह व्यक्ति बड़ा चतुर था, चतुराई के कारण तो वह वैसे ही मशहूर था, तभी तो राज्य महल का वह अहम व्यक्ति था। यूं ही थोड़ी अहम बन गया, अगर वह चतुर था तभी बन गया ना, तभी तो राजा ने उसे अपना स्पेशल व्यक्ति बनाया, उसको अपना अहम व्यक्ति बनाया। तो वह व्यक्ति कहता है कि जाओ लाल मिर्ची लेकर आओ। उसके कहने पर दरबार में लाल मिर्च का पाउडर जो है वह हाजिर कर दिया जाता है और फिर वह कहता है कि मैं आंखें बंद करता हूँ, तुम मेरे आंखों पर लाल मिर्ची डाल दो। फिर वह व्यक्ति आंखें बंद करता है और उसकी आंखों में लाल मिर्ची डाल दी जाती है। फिर जादूगर ने यही करना होता है, उसने तो खुली आंखों से करना था, फिर उसकी आंखों में खुली में मिर्ची डाली जाती है तो वह चिलमिला उठता है। इस प्रकार से पूरे महल में वह जादूगर इतना ज़्यादा तिलमिला उठता है। नेचुरली है कि तिलमिलाएगा तो है ही, जब आंखों में मिर्ची जाएगी तकलीफ तो होगी। वह दूसरा व्यक्ति था, उसकी आंखें बंद थी, जब उसकी आंखों में मिर्ची लगी तो वह तड़फा ही नहीं, वह तिलमिलाया नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार से उस व्यक्ति ने जादूगर का जो घमंड है वह तोड़ा। तब इस प्रकार से हमें भी यही चुनौती मिलती है, इस प्रकार से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी कोई भी काम करके हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और किसी भी चुनौती को स्वीकार करने से पहले उसे सोच समझ लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपने अहम में, अपने घमंड में ऐसी चुनौती स्वीकार कर लें कि जैसे जादूगर का हाल हुआ, कहीं हम भी उसी प्रकार से पछताएं। इस प्रकार से काम वह करें, सोच समझ के करें, जो भी करें सुरक्षित होकर करें। पहले देखें
कि आप जो काम कर रहे हैं वह सही है या गलत है। जो आप कार्य कर रहे हैं उससे आपको या किसी दूसरे को कोई नुकसान तो नहीं होगा, और फिर वह कार्य संपन्न करें। ऐसा ना हो कि आपके द्वारा किया गया कार्य किसी दूसरे व्यक्ति को दुख दे, तकलीफ दे या आपको खुद दे। इसलिए अगर आपको यह कथा, आज हम बात करेंगे उस पंडाल की जहाँ पर रामायण जी का पाठ हो रहा होता है। एक पंडाल में जहाँ रामायण जी का पाठ हो रहा था, वहाँ पर रामायण वक्ता जो ऋषि थे, वह हर रोज मधुर वाणी से, अपनी मधुर वाणी से रामायण जी का पाठ सुनाते थे। और पाठ शुरू करने से पहले वह कहते थे, आइए हनुमान जी स्थान ग्रहण करिए। उस भीड़ में उन लोगों में एक वकील साहब भी थे जो कि वहाँ पर रामायण जी की कथा सुनने आते थे। वह हर रोज कथा सुनने आते और बहुत से लोग उस कथा का आनंद लेते, रस लेते। क्या रामायण जी का पाठ होता था, कथा होती सी, उसमें मधुरमग्न हो जाते। धीरे धीरे हर रोज भीड़ बढ़ने लगी और कुछ दिन ऐसे ही कथा चलती रही। तो एक दिन वकील साहब जी ने ऋषि जी से कहा, हे ऋषि, मैंने आपसे कुछ कहना है। मेरा एक प्रश्न है। आप हर रोज कहते हैं कि आइए हनुमान जी अपना स्थान ग्रहण कीजिए, और एक स्थान वहाँ पर खाली छोड़ देते हैं, एक सीट, एक सिंहासन जो उनके लिए खाली छोड़ देते हैं। आपको पूरा विश्वास है वहाँ पर हनुमान जी आकर बैठते हैं? वह ऋषिगण बोले, देखो जी, यहाँ जहाँ पर रामायण का पाठ होता है वहाँ पर हनुमान जी जरूर मौजूद होते हैं। मानो तो भगवान है और ना मानो तो पत्थर की मूर्त है। ये तो अपनी अपनी श्रद्धा भावना है, अपना अपना विश्वास है। ये तो विश्वास की बात है। ये तो प्रभु और भक्त के बीच में विश्वास की बात है। तो उस वक्ता में और वकील में थोड़ी सी बहस हो गई। तो उन्होंने कहा कि वकील साहब ने कहा कि आप मुझे ये साबित करके बताएं कि यहाँ पर हनुमान जी बैठे हैं। वह बोले, बताओ कैसे साबित करें? कह रहे, आप मुझे ये साबित करें कि यहाँ पर हनुमान जी बैठे हैं, बस, मैंने और कुछ नहीं चाहिए। वह ऋषिगण बोले, आप ऐसे करिए, यह सीट अपने घर ले जाइए, कल को यह सीट आप यहीं पर आके छोड़ देना। अगर यह सीट आपसे उठ गई, ये सीट आपसे कल अगर उठ गई तो यहाँ पे हनुमान जी नहीं बैठे। अगर यह सीट भारी हो गई और आपसे उठा ना पाए तो इसका मतलब कि यहाँ पर हनुमान जी बैठे हैं। कह रहे, अगर मैं ऐसा कर पाया तो ऋषिगण बोले, अगर आप ऐसा कर पाए तो मैं अपनी कथा वक्ता छोड़ दूंगा और आपके ऑफिस में चपरासी का काम करूंगा। और अगर आप हार गए तो वकील साहब आप क्या करेंगे? वकील साहब कहते, अगर मैं हार गया तो मैं अपनी वकालत छोड़ दूंगा और आपके चरण पकड़ के आपसे माफ़ी मांगूंगा, अपनी क्षमा याचना करूंगा। चलो जी, दोनों में शर्त हो गई। यह प्रभु और भक्त के बीच की बात थी तो चले गए। अगले दिन फिर कथा शुरू हुई। तब फिर ऋषिगण ने ऐसे ही कहा, आइए हनुमान जी अपना स्थान ग्रहण करिए, और फिर कथा शुरू की। तो इस चुनौती को देखने के लिए हजारों लोगों, लाखों लोगों में भीड़ और भी ज़्यादा उमड़ गई। जो लोग वहाँ पर कथा सुनने नहीं आते थे वह लोग भी वहाँ पर उस हार जीत का फैसला देखने के लिए पहुँच गए। और जब वकील साहब ने कहा, क्यों ऋषि जी, आज आप अपनी परीक्षा के लिए तैयार हैं? वह ऋषिगण बोले, हाँ जी, मैं अपनी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। अब बताइए, आप तैयार हैं? वह बोले, हाँ, मैं तैयार हूँ। जब ऋषिगण ने ये कहा, आइए हनुमान जी अपना स्थान ग्रहण करिए, तब ऋषिगण ने वकील साहब को बुलाया और कहा, आइए आप इस सिंहासन को उठाकर दिखाइए या इस सिंहासन को हिलाकर दिखाइए। तब वह वकील साहब अपनी सीट से उठे और वह सिंहासन को हिलाने के लिए गए। वह सिंहासन तक पहुंच भी नहीं पाए, सिंहासन को छू नहीं पाए। हिलाना तो दूर की बात है, वह छू भी नहीं पाए। क्यों?
क्योंकि जहाँ भी रामायण का पाठ होता है वहाँ पर हनुमान जी मौजूद होते हैं। और ये तो एक भक्त और प्रभु के बीच की बात है। उस भक्त की बात है जो हर रोज रामायण की कथा सुनाता है, भगवान में श्रद्धा भावना रखता है और सभी लोगों को, लाखों लोगों को, हजारों लोगों को वह रामायण जी के मधुर मुग्ध होने वाले शब्दों से रसपान कराता है। तो भगवान जी उसकी कैसे ना सुनते। हनुमान जी वहां मौजूद थे। उसने 2 बार, 3 बार, 4 बार वकील साहब ने उस सिंहासन को उठाने की कोशिश करी। वह उस सिंहासन को छू ना पाया और फिर जब वह छू ना पाया तो उसने ऋषिगण के चरणों में हाथ रखकर क्षमा मांगी, पैर पकड़े और क्षमा मांगी। हे ऋषिगण, मुझे माफ कर दिए, मैं गलत था। यहाँ पर सचमुच ही हनुमान जी विराजमान हैं और इसीलिए मैं यहाँ सीट को उठाना तो दूर की बात है, मैं इनको इन तक पहुँच भी नहीं पाया। इस सीट को मैं क्या हिलाऊंगा जिसको मैं छू भी नहीं पाया, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ऋषिगण ने कहा, यह एक श्रद्धा भावना की बात है। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, मानो वहाँ तो पत्थर की मूर्त है तो पत्थर ही है, मानो तो उसमें भगवान है, मानो तो वह मूर्त है। जब एक भक्त एक मूर्त में विश्वास से भगवान की आराधना करने के लिए उसको पूजता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करता है, तो उसमें प्राण आते हैं और उसमें भगवान जी वास करते हैं। इसलिए इस चीज़ को कभी भी चैलेंज मत करें और यह प्रभु और भक्त के प्रेम रस का प्रतीक होता है, उसे कभी भी अजमाए नहीं। प्रभु भक्ति में लीन रहें, मस्त रहें, खुश रहें और प्रभु पर विश्वास करें। वह कभी भी अपने भक्त को डूबने नहीं देता, वह कभी भी अपने भक्त की कमजोरी नहीं बनते, वह भक्त की ताकत बनते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्त का साथ देते हैं और उसके साथ हमेशा हरदम खड़े रहते हैं। अगर आप मेरी